अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सर तलहा गौरी है तो हमने लास्ट टाइम हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस तरह जो है वो P1 और P2 को हम लोगों ने बताया था क्या चीज़ें होती हैं। उनकी P1 को थोड़ा ब्रीफली तो नहीं कह सकते, लेकिन हम लोगों ने एक प्रॉपर तरीके से देखा था कि क्या चीज़ टॉपिक के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगी। देन उसके बाद हमने फर्स्ट चैप्टर हमारा शुरू होता है विच इज डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम चीजें पढ़ेंगे विच इज नंबर सिस्टम, टेक्स्ट, साउंड एंड इमेजेस एंड डाटा स्टोरेज एंड गबैजा। अभी इस वीडियो के लिए हमारे पास जो है वो नंबर सिस्टम मौजूद होगा। बेसिकली नंबर सिस्टम के देखा जाए तो बेसिकली हमारे पास जो नंबर सिस्टम वो तीन किस्म के होते हैं। नंबर सिस्टम तीन किस्म के हमारे पास जो है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले होता है बाइनरी, डेनरी एंड हेक्साडेसिमल। तो अगर मैं सबसे पहले बाइनरी को रिप्रेजेंट करूँ तो बाइनरी हमारे पास होता है 0 एंड 1। जब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ दो डिजिट्स हैं विच इज 0 एंड 1, तो इसकी बेस इसीलिए 2 बेस कहलाती है, राइट। अब इसी तरह जब मैं डेनरी की तरफ जाता हूँ तो डेनरी हमारे पास स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 से लेके हमारे पास 9 नंबर्स तक हमारे पास डेनरी बेस होता है। अब आप इन दो नंबर्स को जब फ्रॉम 0 से 9 तक आप काउंट करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक काउंट करें तो हमारे पास इसकी टोटल नंबर्स जो बनेंगे वो होते हैं 10। तभी इसकी बेस हमारे पास 10 कहलाती है विच इज डेनरी, राइट। एंड द लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल जो होता है वो हमारे पास फ्रॉम 0 से लेके 9 तक न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नंबर्स होते हैं विच रिप्रेजेंट 10 11 12 13, आई एम गोना राइट इट ओवर देयर। 10 11 12 13 14 एंड 15। ये जो नंबर्स हमारे पास होते हैं ये बेसिकली क्या कहलाते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ। These are the number of denries, hexadecimal, which represent from 0 till 9 numeric number, and the alphabet, which is 10, 11, 12, 13, 14, 15. They are all in alphabetic orders, right? So this is the hexadecimal. हम लोग अभी यहाँ पे इस चीज को देख भी लेते हैं कि क्या चीजें किस तरह से मौजूद है। अब as you can see that Denry uses 10 separate digits 0 से 9 to represent all values. Denry is known as the base 10 of the number system. अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, सॉरी अबाउट इट, अब हम सब बात करते हैं कि भाई बाइनरी नंबर्स की कन्वर्जन किस तरह से होती है। सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि बाइनरी वैल्यू क्या होती है, डेनरीज की वैल्यूज क्या होती हैं और हेक्साडेसिमल की वैल्यूज क्या होती हैं। अब नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास सबसे पहले चीज आती है कि कन्वर्जेंस किस तरह से होती है। अब कन्वर्जेंस की बात की जाती है तो कन्वर्जेंस के अंदर हमारे पास, अब देखिए, बाइनरी नंबर का एक नंबर सिस्टम दिया हुआ है विच इज 1 1 1 0 1 1 1 and 0। Now, I would like to share over here कि अगर हम लोग सिस्टम की बात करते हैं विच इज 1 1 1 0 1 1 1, हमने एक ऐसी कोई रैंडम नंबर पिक कर लिया। अच्छा, बाइनरी नंबर सिस्टम समझने से पहले हम लोग को सिस्टम को समझने से पहले हमारे पास पावर्स को समझना जरूरी है कि किस तरह चीज किस तरह से चलती है। तो हम गोना राइट इट ओवर हियर। हमारे पास कंप्यूटर्स के अंदर किस तरह से चीजें चल रही होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो 2 की पावर है, 2 की पावर जो अगर हमारे पास 0 रिप्रेजेंट होती है इस बेसिकली हमारे पास 1 होती है। इसी तरह अगर 2 की पावर हमारे पास रिप्रेजेंट होती है 1 से तो ये बेसिकली 2 होती है। फिर 2 की पावर अगर हमारे पास 3 है तो वो बेसिकली 2 की पावर, सॉरी, 2 की पावर 2 है तो बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रही है 4, 4 8 16। 2 की पावर 5 है, 16 32। सो बेसिकली अगर हम उसको लेके जाते रहें, 2 की पावर्स को इंक्रीमेंट करते रहेंगे तो हमारे पास नंबर सिस्टम बनता रहेगा कि किस तरह से टेबल जनरेट हो रहा है। 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 2 है तो 4, देन 8 16 32। तो ये हम नंबर सिस्टम उसको हम याद कर लेते हैं विच इज 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512, राइट। तो ये हमारे पास एंड उसके बाद हमारे पास एंड सो ऑन होता रहता है, राइट। सो बेसिकली ये जितने भी नंबर्स होते हैं जो हम देखते हैं नंबर सिस्टम्स के अंदर, ये सब 2 की रिप्रेजेंटेशन होती है जो मैंने अभी आपको बताया। आप जो अब जैसे सपोज करें 2 की पावर जो है वो अगर मैं कहता हूँ 2 की पावर 8 है
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 जो होगी वो 128 होगी। अब 2 की पावर को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, यू गाइस ऑलरेडी नो दैट हाउ टू सॉल्व दिस वन, राइट। सो अब हम अपने इस सवाल के ऊपर वापस आते हैं। अगर हम इस सवाल के ऊपर वापस आते हैं तो इस सवाल के ऊपर अगर हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर सिस्टम जो मौजूद है, सपोज है 1 1 1 0 1 1, हमारे पास ये एक नंबर सिस्टम मौजूद हुआ है कि हमारे पास इस सवाल को बाइनरी के अंदर कन्वर्शन है, बाइनरी के अंदर दिया हुआ है, तो हमें इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। अब जब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन डेसिमल के अंदर करते हैं तो डेसिमल के अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, तो सबसे पहले मैं इस नंबर को थोड़ा खुला खुला करके लिख देता हूँ ताकि स्पेस के साथ मेरे पास इजीली जो है वो चीज बन सके। अब देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, नंबर सिस्टम के अंदर हमेशा राइट हैंड साइड रूल इस्तेमाल होगा, ठीक है। आई एम गोना स्टार्ट इट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अब देखिए, मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास 2 की पावर्स। अब 2 की पावर्स क्या है मेरे पास, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 क्या होगी मेरे पास, 2 की पावर 1 1 होती है, 2 की पावर 2 2, सॉरी 2 की पावर, देन 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 4, 2 की पावर 4 8 आ जाएगा, 2 की पावर 5 16, एंड 2 की पावर 6 जो है मेरे पास वो 32 जाएगा। लेट मी जस्ट प्रॉपरली write it down over here, so it will be easier for you to properly do it, right। सो अब हमारे पास ये नंबर्स आ गए कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 हमने सब लिख दिए। अब इसके अंदर अभी हमने बाइनरी के अंदर चीज पढ़ी थी कि 1 का मतलब होता है ऑन, 0 का मतलब होता है ऑफ। तो हम इसके अंदर से वो नंबर ऐड करेंगे जो कि 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि 1, दिस इज 1 एंड 1, 1 के ऊपर 2 आ गया, देन 8, देन 16, 32। अब मैं क्या करूंगा, 32, आई एम गोना ऐड 32 with 16 with 8 with अब 4 मैं ऐड नहीं करूंगा, वाई, बिकॉज 4 के ऊपर जो उसका स्विच है वो ऑफ है। आप इसको इस तरह समझें कि जो जितने भी ऊपर 1 एंड 0 लिखा हुआ है, 1 1 1 0 डबल 1, ये बेसिकली स्विच बोर्ड है। अब हमने क्या किया, 1 2 3 शुरू के 3 स्विचेस ऑन किए हुए, फोर्थ हमारे पास बंद है, फिफ्थ और सिक्स हमने ऑन किया हुआ है। तो इसका मतलब हमारे पास वही नंबर्स ऐड होंगे जिनके नीचे 1 रिप्रेजेंटेशन हो रही है, राइट। तो अब मैं सबको ऐड करता हूँ तो मेरे पास रिप्रेजेंटेशन के साथ बन जाता है, if I add 32 plus 16 plus 8 plus 2 plus 1, दोबारा से एक दफा कर लेते हैं, 32 plus 16 plus 8 plus 2 plus 1, तो हमारे पास टोटल बन जाता है इस कॉल 59, राइट। तो ये मेरे पास कन्वर्शन किसकी हो गई, फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, राइट। अब मेरे पास इस बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर क्या बना, 59। अब इस 59 को रिप्रेजेंट करने के लिए, 59 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लिख देता हूँ उसके अंदर 59, उसकी बेस जो होगी वो मेरे पास 2 आ जाएगी। इस बेस, अभी ऑब्वियसली यहाँ पे तो खैर बेस मेरे पास मौजूद नहीं है, राइट। तो मैं इसको बेस के लिए जो है उसको प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ पेन से कि 59, राइट, और ये मेरे पास ब्रैकेट में मौजूद हुआ है। अब इसकी जो मैं बेस डालता हूँ वो बेस आ जाती है यहाँ पे 2, राइट। अब ये 2 बेस रिप्रेजेंट क्या, सॉरी 2 नहीं होगी, हमारे पास बेस हो जाएगी 10। अब 10 बेस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि आपके पास जो कन्वर्टेबल नंबर है या जो नंबर आपके मौजूद है वो डेनरी नंबर है। मेरे पास बाइनरी नंबर क्या था, मैं इसको एक बार दोबारा अगर यहाँ पे लिख के दिखाऊं प्रॉपर तरीके से, तो नंबर था मेरे पास 1 1 1 0 1 1, राइट, और उसको मैंने कन्वर्ट किस में किया है, 59 के अंदर, which is the base of 2. See, I'm gonna write 2 over here and 10 over here. Now this is representation of the number, that number is in binary, binary number मेरे पास जो मौजूद है 1 1 1 0 1 1, वो कन्वर्ट हुई है मेरे पास डेसिमल में गया है या डेनरी के अंदर गया है, which is 59, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हुई कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन हुई है बाइनरी के अंदर। तो हम आगे फर्दर और देखेंगे कि क्या चीजें किस तरह से मौजूद हो रही है। ओके, सो हमने अभी देखा कि बाइनरी से हमने डेसिमल के अंदर कन्वर्जन की।
यहाँ पे इसकी एग्जांपल ऑलरेडी दी हुई है कि 111 0 111 0 को डेली के तरीके से कन्वर्ट किया। देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, तो गोना स्टार्ट 0 1 1 1 0 1 1 1। इसके ऊपर इसमें राइट हैंड साइड से आप देखें 1 2 4 8 16 30 की पूरी नंबर सिस्टम का जो हमारे पास लिखा है वो लिखा है। लिखने के बाद उसने एडिशन किया कि इसकी 128 64 32 8482। अब देखिए 16 और 1 को ऐड इसलिए नहीं किया है क्योंकि इनके स्विचेस ऑफ है, ये जीरोस है, इसलिए उसने ऐड नहीं किया। राइट। इसी तरह एक और हमारे पास एग्जांपल है कि एक बार बहुत बड़ा नंबर, जितना बड़ा नंबर होगा आप उसकी ऊपर रिप्रेजेंटेशन नंबर सिस्टम की करेंगे। एंड जो जो हमारे पास एडिशन के लिए होगा उन सबको ऐड करके आप एक नंबर बना लेंगे, वो नंबर हमारे पास रिप्रेजेंट होगा डेली के अंदर। राइट। अब हम कन्वर्ट करना, अगर अब ये देखिए ये थर्ड नंबर है, कन्वर्जन जितनी बड़े भी नंबर आता रहेगा वो कन्वर्जन होती रहेंगी। अब हम लोग देखते हैं कन्वर्जन किसकी, डेनरी नंबर की। अब देखिए डेनरी नंबर के अंदर यहाँ पे दो किस्म के मेथड दिए हुए, राइट। दो किस्म के मेथड में दिए हुए। हम एक सिंपल मेथड है बिल्कुल सिंपल बेस के अंदर, और एक मेथड दिया हुआ है हमारे पास एलसीएम बेस के अंदर। अच्छा, मैं जो आपको दिखाऊंगा, मैं आपको जो सिखाऊंगा वो होगा मेथड वर्क, जो कि सिंपल हमारे पास बेस के साथ चलेगा। जब आपने नंबर सिस्टम याद कर ली कि नंबर सिस्टम जो 1 2 4 8 16 32 64 जो है, फिर 64 128 512, इस तरह से जो जितने भी नंबर है, अगर आपने एक दफा वो सब याद कर लिए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस नंबर सिस्टम को समझना। राइट। तो हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब हमने लास्ट टाइम जो नंबर लिया था वो क्या लिया था 59, जिसकी बेस नंबर था 1 1 1 0 1 1 1 था। राइट। अब हम एक नंबर यहाँ पे वही नंबर ले लेते हैं विच इज 59। राइट। और इसकी बेस हम अब बाद में लिख लेंगे। 59 को कन्वर्ट हमने किस में करना है, देन बाइनरी नंबर के अंदर। सही। अब ये मैंने गैप दे दिया बाइनरी नंबर के लिए। मैंने आपको बोला था कि भाई रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो 1 और 0 की होती है। राइट। अब सबसे पहले मुझे ये देखना है कि जो 59 और मेरे पास 59 का जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर जो मेरे पास 59 मौजूद है, उसकी बाइनरी बेस क्या बनेगी। उसके लिए मैं आपको एक आसान सा हल बताता हूँ। उसमें हमने ये करना है कि हमने पहले चेक करना है कि भाई लिमिट क्या है। हम सबसे पहले लिमिट चेक करेंगे। लिमिट किस तरह से चेक करेंगे, मैं आपको लिमिट चेक करने का आसान से तरीका बताता हूँ। हमने सबसे पहले लिमिट चेक करने के लिए क्या किया, हमने लिखा भाई 1। सर क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले, सॉरी, नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले क्या आता है 1। 1 को ऐड करते हैं 2 के साथ, 1 + 2 क्या बना 3। इसका मतलब अगला नंबर आएगा 4। 1 1 2 और 3, 1 2 और 4 को ऐड करेंगे तो अगला नंबर क्या, टोटल बन रहा है 7, तो अगला नंबर क्या 8। एक ट्रिक समझाता हूँ आपको कि अगर आपको नंबर सिस्टम के अंदर चलना है तो आप ये चीज देख लें कि जो भी दो नंबर ऐड करेंगे, प्रीवियस जितने ऐड करेंगे, जिसका ऐड होगा उसका एक कदम आगे आपका अगला नंबर बनेगा। अब देखिए यहाँ क्या है, 1 + 2 3, 3 का अगला नंबर क्या होगा 4, तो नंबर सिस्टम में अगला नंबर क्या आ रहा है 4। अब 4 + 2 + 3 किया, अगला नंबर क्या बन रहा है, टोटल बन रहा है 7, अगला नंबर क्या हुआ 8। अब 8 की मतलब 1 2 + 4 + 16, 8 किया तो टोटल क्या बना 15, अगला नंबर क्या बना मेरा 16। सही है। अब 16 के साथ जब मैं ऐड करूंगा टोटल कितना बन गया 32। सही है। 32 के बाद अब मैं सारे ऐड करूंगा तो बन जाता है 64। राइट। अब मुझे पता है कि 64 तक ऐड करूंगा तो टोटल बनेगा 127, अगला नंबर हो जाएगी 128, पर 128 मेरे पास जरूरत नहीं है। ठीक है। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे लिमिट क्या बन रही है। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 प्लस जो है 16 मैं ऐड कर दूंगा, बनता है 31। 31 के बाद मैं ऐड करता हूँ 32, उसके अंदर जब ऐड करता हूँ तो मेरे पास बन जाता है 64। इसका मतलब 32 अगर मैं ऐड करता हूँ तो बनता है 64, अगर मैं 32 ऐड नहीं करता तो बनता है 59। तो इसका मतलब जो मेरे पास लिमिटेड नंबर है, जो मेरी लिमिट है, जो मेरा एंड पॉइंट है विच इज 32, अगर मैं 32 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 63 बनता है। राइट। अगर मैं 32 को ऐड नहीं करता तो मेरे पास 31 बनता है। इसका मतलब 32 मेरी लिमिट हो गई। राइट। लिमिट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने चेक करना है कि भाई मुझे किस किस नंबर को ऐड करना है जो मेरे पास 59 बना दे। राइट। अब इनको मैं जरा सीधा करके लिख लेता हूँ ताकि मेरे पास रिप्रेजेंटेशन ईजी हो जाए। राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ लिखा 32। सही है। ऐड 32 के बाद मैंने लिखा 16। 16 के बाद लिखा मैंने 8। 8 के बाद लिखा 4। 4 के बाद लिखा 2। 2 के बाद लिखा 1। राइट। ये मेरे पास सारे नंबर मेरे पास मौजूद हो गए। इनको मैं अभी इरेज कर देता हूँ ताकि मेरे पास कंफ्यूजन ना हो। राइट।
मुझे पता चल गया कि 32 मेरी लिमिट है, तो मैंने लिमिट तक लेके चला गया। अब ऑब्वियसली जब मेरे पास लिमिट आ जाएगी तो उसका मतलब जो एंड नंबर है मेरे पास 32, जो हाईएस्ट आ रहा है, जो मेरी बाउंड्री बना रहा है, उसको मैं क्या करूंगा, मैं उसको हाईएस्ट के साथ ऐड करूंगा, क्योंकि वो 59 से सबसे ज्यादा क्लोज है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि 32 को ऐड कर देता हूँ इसके साथ, और 32 के साथ मैं ऐड करता हूँ मेरे पास 16, 32, 16, 8, 4, 2, 1, राइट। अब जब मैं 32 को ऐड करता हूँ, इसका मतलब मैं स्क्रीन पे 1 लगा रहा हूँ, 32 को ऐड करता हूँ 16 के साथ, तो जब मैं ऐड करूंगा 32 प्लस 16, तो मेरे पास टोटल बनता है 48, विच इज नियरेस्ट टू 59। ठीक है, अभी मेरा 59 क्रॉस नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि मैं 32 में 16 को ऐड कर सकता हूँ। जब मैं इसके साथ 8 ऐड करता हूँ तो मेरे पास टोटल कितना बन जाता है, 56, राइट। तो मैं 8 को भी ऐड कर सकता हूँ। अब मैं जब इसके अंदर 4 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 60 बना रहा है, राइट। तो मैं इसका मतलब यह है कि मैं 8 को ऐड नहीं करूंगा। अब तक मेरे पास टोटल क्या था कि 32, 16 और 8 को ऐड किया था, तो मेरे पास 56 बन रहा था। तो मेरा 4 ऐड नहीं हुआ। मुझे कितना चाहिए अब, 4। तो 2 और उसके साथ जब मैं 1 को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये टोटल नंबर बिना के क्या बन जाता है, एक 59 का नंबर। तो इसका मतलब जो मेरे पास बाइनरी नंबर बना 59 का, जो मेरे पास बाइनरी नंबर है वो क्या है, बाइनरी नंबर जो बना 59 का वो है 111011, राइट। ये मेरे पास 59 के बाइनरी नंबर बन गया। दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम डाइनरी टू फ्रॉम डाइनरी टू बाइनरी, राइट। हमारे पास दोनों कन्वर्जन हमने देख ली कि हमारे पास किस तरह बाइनरी से बन रहा है और किस तरह मेरे पास डेनरी के साथ, सॉरी, मेरे पास किस तरह डेनरी से रिप्रेजेंटेशन हो रही है किसकी, बाइनरी की, राइट। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन हमारे पास बाइनरी से की कन्वर्जन की बन गई। अच्छा, हमारे पास मैंने अभी आपको बाइनरी से डेनरी और डेनरी से बाइनरी सिखा दी। अब हम लोग सबसे पहले जो हम थी वो बाइनरी से डेनरी की थी। मैंने बाइनरी से मैं आपको हेक्सा के अंदर भी सिखा दूंगा कि हेक्सा के अंदर किस तरह से होती है। तो सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पे 2 की पावर्स जो हमारे पास होती है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि हमारे पास इजी हो जाए किस तरह से आएगी। 1, 2, 4, 8, 16, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 एंड सो ऑन, राइट। तो हमने यहाँ पे ये सारी वैल्यूज लिख दी जो हमें पास नीड की होती है। और इसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि जो भी चीजें हमारे पास यहाँ पे है, राइट, तो हमने सारे अपने जो बाइनरी सिस्टम नंबर सिस्टम है वो हमने यहाँ पे लिख लिए ताकि हमारे लिए इजी रहे। अब हमने जो है वो बाइनरी से डेनरी हमने कर लिया था, अब बाइनरी से हम लोग हेक्सा लेके जाएंगे। हमारे पास जो लास्ट टाइम नंबर जो हमने यूज किया था वो था आई थिंक 1110111, या कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है। ये नंबर हमारे पास मौजूद है, यह नंबर हमारे पास बाइनरी के अंदर मौजूद है, हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू हेक्सा के अंदर। ठीक है, यहाँ मैं हेक्सा के लिए जगह छोड़ देता हूँ और उसकी बेस जो है वो मैं बाद में पेन से डाल दूंगा, राइट। अच्छा, अभी आ गया मेरे पास हेक्सा के अंदर मेरे पास नंबर कन्वर्ट करना है। अब बाइनरी से हेक्सा में जाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास जो नंबर सिस्टम होता है या बाइनरी की कन्वर्जन होती है, हेक्सा के अंदर जो कन्वर्जन होती है वो 0 से लेके 9 तक जो है वो नंबर होते हैं, उसके बाद 1, 2, 3 सॉरी ABCDEF तक चलता है। अच्छा, हेक्सा के अंदर हमारे पास एक चीज ये होती है कि हेक्सा के अंदर हमारे पास बिट्स होती हैं वो होती हैं 16 की बेस होती है, राइट, उसकी बेस होती है 16 की। अब अगर मैं अपने इस नंबर सिस्टम को देखता हूँ तो मेरे पास नंबर सिस्टम के अंदर 1, 2, 4 है। अब मैं इन चारों को जब ऐड करता हूँ तो टोटल मेरे पास बनता है 15। ठीक है, 15 बनता है, और मेरे पास जो हेक्साडेसिमल है फ्रॉम 0 से लेके मेरे पास 15 नंबर तक मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हमें हर नंबर के लिए, हर एक नंबर के लिए या हर एक अल्फाबेट के लिए हम 4 4 की बिट्स लेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं इस नंबर को सबसे पहले एक ओपन करके लिख देता हूँ, ताकि मेरे पास जो है वो इजी एक्सेस हो जाए हर एक चीज के लिए, राइट। अच्छा, अब ये नंबर को मैंने प्रॉपरली तौर पे लिख दिया, राइट। अब इस नंबर के बाद मैंने क्या करना है, इसकी इसके अंदर मैंने इसके नंबर ऑफ नंबर सिस्टम जो राइट हैंड साइड से मैंने स्टार्ट करने। बट बिफोर दैट हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, हम 4 4 की बिट्स बना लेंगे।
4 के बिट्स वाला लिखिए, क्योंकि हमारे पास हेक्सा के अंदर टोटल 16, सॉरी 0 से लेके 15 तक होता है, और 15 मेरे पास 4 नंबर्स को ऐड करके बनता है, विच इज 1 2 एंड 4 एंड 8। अब अगर इसके इंच मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज करें यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 1 एंड देन ओवर हियर 2 1 2 4 एंड ओवर हियर 8, राइट। अब ऑब्वियसली जब मैंने इन 4 नंबर चीजों को लिखा है, तो इसका मतलब ये मेरे पास एक पूरा ग्रुप बन गया, एक नंबर अल्फाबेट हेक्साडेसिमल का एक नंबर रिप्रेजेंटेशन ये कर रहा होता है, राइट। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाता है दोबारा से, यहाँ मैं देता हूँ 1, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे 2। अच्छा, हेक्सा के अंदर एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हम हेक्सा के अंदर जब बात कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि मैंने बताया कि मुझे 4 का ग्रुपिंग करनी होती है। 4 की ग्रुपिंग के अंदर मेरे पास यहाँ एक ग्रुप तो बन गया। अब ऑब्वियस बात है ये ग्रुप कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर सिर्फ 2 नंबर है हमारे पास, 1 और 2, या 2 सिर्फ बाइनरी बिट्स है हमारे पास। मुझे इसको कंप्लीट करना है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैं इसके साथ 0 0 ऐड कर देता हूँ, राइट। 0 0 ऐड करने का फायदा ये होता है कि मेरे पास बाइनरी बिट पूरी कंप्लीट हो जाती है, राइट। अब जब बाइनरी बिट को कंप्लीट कर देता हूँ, तो अब आप देखें यहाँ पे मेरे पास 4 आ जाता है, और यहाँ पे मेरे पास 8 आ जाता है। इस तरह मेरे पास दोनों की दोनों ग्रुप्स जो है वो मेरे पास कंप्लीट हो जाते हैं, राइट। अब ये देखें, एक पूरा एक ये ग्रुप बन गया, एक पूरा मेरे पास यहाँ ग्रुप बन गया। अब मैं इन दोनों ग्रुप्स के ऊपर जब लेके चलता हूँ अपने आप को, कि जब मैं इस ग्रुप की बात करता हूँ, मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का ग्रुप है वो मेरे पास कितना बन रहा है, मेरे पास ऑन स्विचेस कौन से हैं, 2 और 1। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर वो मेरे पास बनेगा वो बनेगा 3। अब इसके अंदर मैं देखता हूँ कि मेरे पास ऑन बिट्स कौन सी है, विच इज 8 2 एंड 1। अब 8 + 2 होता है 10, और 10 और +1 कितना हो जाता है मेरे पास 11। 11 मेरे पास बनता है हेक्सा के अंदर भी। तो इस मीन के इसका आंसर जो है वो मेरे पास 3B बनता है, राइट। दिस इज फ्रॉम बाइनरी टू हेक्सा। सबसे पहले हमने बाइनरी बाइनरी से डेसिमल, अब हमने बाइनरी से हेक्सा चीज पढ़ ली। अब इसके करने के बाद हमारे पास दूसरी चीज आ जाती है कि हमारे पास जनवरी से बाइनरी हमने किया था, अब हम जनवरी से हेक्सा की तरफ लेके जाएंगे। अब जनवरी नंबर हमारे पास जो था वो था 59, ठीक है, हमने उसको हेक्सा के अंदर कंप्लीट करना था। तो चलिए आप लोग, अब इस बार जो है वो 69 नहीं लेते, सॉरी 59 नहीं लेते, हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, सपोज 2 2 1 ठीक है। ये मेरे पास एक जो है वो डेनवरी नंबर है, विच इज 221, और मुझे उसको कन्वर्ट करना है इन हेक्सा। अब यहाँ मैं इसकी बेस डाल देता हूँ ताकि आपको क्लियरफाई हो जाए कि ये कौन सी बेसिस के ऊपर चल रहा है, राइट। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले तो मैं इस चीज को इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इस चीज की अब मुझे नीड नहीं है। अब 221 है। अब जब जनवरी, मैंने सबसे पहले आपको जो जनवरी से बाइनरी समझाया, मैंने उसको क्या समझाया कि हमारे पास नंबर जो भी जनवरी नंबर आता है, हम उसकी एक लिमिट डिसाइड करते हैं, उस लिमिट के बाद हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। यही चीज हम यहाँ करेंगे, उसके बाद बाइनरी से हम हेक्सा के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, जो भी मैंने आपको सिखाया। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे पास बाइनरी बिट्स के लिए, डेसिमल से बाइनरी लेके जाएंगे। तो डेसिमल से बाइनरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारे पास 221 की लिमिट क्या बन रही है। तो ऑब्वियस बात आ गई हमारे पास कि 1 + 2 3 होता है, 3 + 4 हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं, राइट। 1 1 को मैं ऐड करता हूँ 2 के साथ, तो बन जाता है मेरे पास, हम लोग यही कर लेते हैं। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 6। अब देखिए मेरे पास 221 है, तो ऑब्वियस बात है मेरी जो लिमिट होगी वो 64 तक जाएगी, क्योंकि जब मैं 32 के अंदर जब मैं एडिशन करता हूँ कि 1 + 2 3, 3 + 4 8 8, सॉरी 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 16 मेरे पास हो जाता है 31। तो ये 31 और 32 मेरे पास हो जाता है 31 32 मेरे पास होता है 63। 63 में जब मैं 64 ऐड करता हूँ तो वो हो जाता है 63 में 64 ऐड करता हूँ तो होता है 128 127। और 127 में जब 128 ऐड करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 256, जो कि मेरे पास लिमिट आ जाती है 128। तो मैं यहाँ पे इजीली लिख सकता हूँ कि 128 एंड देन 64 एंड देन 32 एंड देन 16 एंड देन 8 then 4 then 2 and then let me just make it a little larger and then 1 over here.
राइट। ये मेरे पास नंबर मेरे बन गए। अब मुझे देखना ये है कि मैं उनमें से किस नंबर्स को ऐड करता हूँ, और नंबर्स को एडिशन करने के बाद मेरे पास 221 बनता है। तो ऑब्वियस बात क्या चीज आ रही है कि मेरे पास सबसे नियरेस्ट नंबर जो होगा, मेरा हाईएस्ट बिट का होगा, उसको मैं ऐड करूंगा। 128 के साथ जब मैं 64 को ऐड करता हूँ, मैं मतलब यहाँ मैं 128 को ऐड करता हूँ, उसके बाद जब मैं 64 को ऐड करता हूँ, तो मेरे पास टोटल बन जाता है 192, विच इज क्लोजेस्ट टू 221। अब उसके अंदर जब मैं 32 को ऐड करता हूँ तो हो जाता है 224, जो कि ज्यादा बन जाए, तो मैं 32 को ऐड नहीं करूंगा। राइट। अब जब मैं 128, 64 और इसके साथ जब मैं ऐड करता हूँ 16 को, तो मेरे पास बन जाता है 208। राइट। तो 16 मेरे पास ऐड करना है। फिर मैं उसके साथ ऐड करता हूँ 8 को, वो बन जाता है 216। राइट। अब 216 के साथ मेरे पास ऑब्वियस बात है कि 4 और 1 ऐड होंगे, क्योंकि मेरे पास पूरा बनाना है, तो मैंने यहाँ पे इसको करेंगे 0 और इसको करेंगे 1। राइट। अब ये मेरे पास बाइनरी बिट बन गई। हेक्सा डेनरी से मेरी हेक्सा की बाइनरी बिट बन गई। अब हेक्सा की बाइनरी बिट बनने के बाद सेम काम वही करना है, 4 की बिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये मेरे पास 4 बिट्स आ गई, ये मेरे पास 4 बिट्स आ गई। राइट। 4 बिट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब 4 बिट में जब मैं कन्वर्ट करूंगा, तो ऑब्वियस बात है मैं ये नंबर सिस्टम वाला सिस्टम नहीं लूंगा। ठीक है, वो मैं नंबर सिस्टम लूंगा दूसरा वाला, जो मैं हर एक बिट के ऊपर लगाऊंगा। तो वो यहाँ ऐड कर देता हूँ 8, 4, 2, 1। फिर अगेन 8, 4, 2 एंड 1। राइट। अब ये मेरे पास सारी बिट्स आ गई हैं। मैंने अपनी बिट्स के ऊपर लेके चल रहा हूँ कि जब इन इन 4 बिट्स को जब मैं ऐड करता हूँ, 1, 4 और 8 को, तो मेरे पास कितना बनता है 11, इनके सॉरी 8 + 4 मेरे पास बन जाता है, 8 + 4 मेरे पास बनता है 12, 12 + 1 बन जाता है 13। राइट। तो 13 जो मेरे पास बनेगा यहाँ पे, 13 मेरे पास क्या होता है, 10 is A, 11 B, 12 C, 13 D। राइट। तो 13 मेरे पास क्या बन गया, B। अब इसी तरह इस नंबर्स को ऐड करता हूँ, तो इसमें भी 1, 1, 0, 1 है, मतलब 8, 4 और 1, 8 + 4 12 और 12 + 1 13। ये भी 13 के अंदर बन जाए, तो 13 का मतलब इसका आंसर भी डी आता है। तो 221 का जो हेक्सा डेसिमल का ना हेक्सा डेसिमल है, वो बनेगा मेरे पास डबल D। राइट। दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम डेनरी टू हेक्सा। अब हमने क्या सीख लिया, बाइनरी से डेनरी सीख लिया, बाइनरी से हेक्सा सीख लिया, डेनरी से बाइनरी सीख लिया, बाइनरी डेनरी से हेक्सा हमारे पास हो गया। राइट। तो अच्छा, ये डेसिमल और डेनवी एक ही चीज है, तो कंफ्यूजन नहीं करनी। अब लास्ट जो हमारे पास कन्वर्जन है वो है हेक्साडेसिमल से बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल से डेनवी में लेके जाने का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर अपनी कन्वर्जन के लिए एक ले लेता हूँ हेक्साडेसिमल का नंबर विच इज F4। ठीक है, ये मेरे पास हेक्साडेसिमल का नंबर आ गया। मुझे इसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले बाइनरी के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बाइनरी के लिए स्पेस दे देता हूँ एक, और एक यहाँ पे स्पेस आ देता हूँ। ये मेरे पास जो है वो हेक्सा के से लेके मुझे बाइनरी कन्वर्जन के अंदर लेके जाना है। इसकी कन्वर्जन को और आसानी करने के लिए तो मैंने यहाँ पे 16 और यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, ताकि इसकी बेसिस पता चले। ऑब्वियसली मैं यहाँ बेस को प्रॉपरली छोटा नहीं कर सकता इसमें, तो इसलिए मैंने इसको बेस प्रॉपर तरीके से इस तरह लिख दिया, ताकि आप लोगों को भी इजी समझ में आ जाए। अच्छा, सबसे पहले FF4 जो है वो मेरे पास बेस में जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एफ एफ एंड 4 जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अलग अलग करके इसे लिखा है, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे कि कौन सी चीज किस तरह से बन रही है। अब आपको पता है कि हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे पास 4 नंबर ऑफ बिट्स आते हैं, 1248। ठीक है, तो मैं यहाँ 1248 करता हूँ, 8, 4, 2, 1। राइट। इसी तरह इसका भी होगा 8, 4, 2, 1। इसका भी इसी तरह कर लेते हैं, 8, 4, 2, 1। अच्छा, अब ये 3 मेरे पास आ गए। अब इन 3 के आने के बाद अब मैंने इसके नीचे नंबरिंग करनी है, कि कौन से बिट कितने में जाते हैं। अब जाहिर सी बात है F is 15, तो इसमें सारे 1 पे चले जाएंगे। राइट, इसी में भी यही होगा, सारे 1 पे चले जाएंगे। 4 के अंदर मेरे पास ये 0 में रहेगा,
ये 1 में आ जाएगा, ये 0 में रहेगा, 2 इज 0 और दिस इज 0, राइट। तो मेरे पास जो मेरी बाइनरी बिट बनी इसकी, वो बन गई दिस वन। मैं इसको जरा स्पेसिंग इसकी कम कर देता हूँ ताकि आंसर जो है वो विजिबल हो जाए प्रॉपर तरीके से। ओके जी, ये हमारे पास कन्वर्जन हो गई किसकी, फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब इसी हेक्साडेसिमल से बाइनरी को मैं लेके अगर जाऊं, इसी नंबर को जो कि 16 में है, इसको मुझे अगर कन्वर्ट करना है इनटू डेरिवेटिव, तो सिंपल कन्वर्जन होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं यही काम करूंगा। एफ एफ और सबसे पहले मैं इसको करूंगा कन्वर्ट किसमें, बाइनरी के अंदर। तो बाइनरी के कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास वही एक मेथड है, तो मैं सिंपल सा काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरे पास जो है वो इजी हो जाए। अच्छा, उसके बाद जब मेरे पास ये बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो गया, अब मेरे पास क्या करना है, स्पेसिंग कम कर लेते हैं ताकि मेरे पास जगह बन जाए। बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास इसके अंदर, तो अब मैं इसके अंदर जब मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, अब इस बाइनरी को अब जो है मैं जैसे डेनरी के अंदर कन्वर्ट करूंगा, जो कि मेरे पास सिंपल जो है वो बाइनरी टू डेनरी की कन्वर्जन आ जाएगी। मेरे पास ये टोटल नंबर है, ट्रिपल डबल वन डबल वन डबल वन डबल वन जीरो डबल वन जीरो। ठीक है, मुझे पता है कि मेरे जो नंबर्स लिखे हैं मैं इनको एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ ताकि मेरे पास यहाँ इजी आ जाए। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि हमारे नंबर्स की जो है वो लेंथ के साथ इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब इसके नीचे आपको पता है राइट हैंड साइड से मैं नंबर लिखूंगा, तो ये ऑब्वियसली लिख गया 1 2 4 8 16 32 64 128, 128 के बाद 256 512 1024 2048। तो यहाँ पे नंबर लिखूंगा मैं 2048, ये मेरे 1 का आ गया। ठीक है, 2048 के बाद 1024, ये मेरे पास इस 1 के लिए आ गया। 1024 512, ये इसके लिए आ गया। 512 256, ठीक है, ये इसके लिए आ गया। और 128 के बाद हमारे पास आता है 64, राइट, एंड 64 के बाद आता है 32, 30 के बाद आता है 16 और 8 4 2 1, राइट। सारे नंबर आ गए। अब और बात है, मुझे एडिशन किससे करनी है, 2048 की ऐड करूंगा 1024 को, ऐड करूंगा 512 को, ऐड करूंगा 256 को, ऐड करूंगा 128 को, ऐड करूंगा 64 को, ऐड करूंगा